नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविसर्बकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् अभिवन्द्योणशिरसा पुनर्भवकारणं महावीरम् एसिम्पयत्भङ्गं भग्गं मोक्षस्य वोचम्। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसकी द्वितीय श्रुतिस्कंध या द्वितीय श्रुतिस्कंध के मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने वाली चूलिका या मोक्ष मार्ग अधिकार, इसमें 168 नंबर की गाथा पर हम चर्चा करेंगे। कल हमने 167वीं गाथा पर चर्चा की थी, जिसमें ये जाना था कि राग की यदि कणिका भी हो, राग रूपी रज की रेणु की एक कणिका मात्र भी हो, तो भी वह जीव स्वसमय को उपलब्ध नहीं करता। इसको हमने 2-3 स्तर से समझा कि एक जो सूक्ष्म परसमय की बात आई, तो वह जब जितने अंशों में परसमय है, जितने अंशों में विकार है, उतने अंशों में वह स्वसमय नहीं है। अर्थात निःशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप जो शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणमन होता है, वह स्वसमय की उपलब्धि है। तो जितने अंशों में परसमय विद्यमान है, जितने अंशों में राग की कणिका विद्यमान है, उतने अंशों में स्वसमय को उपलब्ध नहीं कर पाया। दूसरा, कोई जीव जो अज्ञानी है, वो यदि उसके अंदर, अज्ञानी के अंदर तो मिथ्यात्व भी है, राग भी है, तो वो तो स्वसमय को उपलब्ध कर ही नहीं सकता। वहां राग का भी राग, राग में सुख बुद्धि, राग में धर्म बुद्धि, शुभ राग में धर्म बुद्धि, मोक्ष होने की बुद्धि, इस तरह यदि करता है तो जो स्थूल पर समय कहा था, तो वह तो स्वसमय को उपलब्ध करता ही नहीं। वो सर्व आगम धर भी हो तो भी उपलब्ध नहीं करता। बहुत शास्त्रों का ज्ञाता हो, सर्व शास्त्रों का ज्ञाता हो, तो भी वह यदि राग की कणिका भी विद्यमान है तो स्वसमय को उपलब्ध नहीं करता। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ कल आई थी। अर्थात सर्व प्रकार का राग हेय है, छोड़ने लायक है। चाहे वह राग का कितना छोटा अंश ही क्यों ना हो, वह शुभ राग ही क्यों ना हो, वह 10वें गुणस्थान का सूक्ष्म सांप्राय ही क्यों ना हो, वह सब कुछ हेय है, छोड़ने लायक है।
और एक वीतराग भाव ही उपादेय है, प्रकट करने लायक है। शुद्ध रत्नत्रय रूप पर्णमन ही योग्य है, वही जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराता है और संसार के दुखों से मुक्त कराता है। ऐसे यहाँ पर बड़ी सुंदर चर्चा की। जयसेनाचार्य ने तो स्पष्ट ही लिखा कि अब शुद्धात्मोपलब्धि वाले के परद्रव्य की ही निषिद्ध है, ऐसा बतलाते हैं। तो शुद्धात्मा की उपलब्धि जिसको होती है उसका पर में सर्व प्रकार से राग छूट जाता है। ठीक है, अब हम तो अरहंत आदि के प्रति भी राग छूट जाता है, ये आखिरी पॉइंट आया था इसी में। अब इसके बाद अब 168 नंबर की गाथा है, जिसमें राग कण अनर्थ परंपरा का मूल कारण है, ये बताया गया। राग कण अनर्थ परंपरा का मूल कारण। देखो, अभी तो कहा था कि जब तक राग की कणिका भी विद्यमान है तो सर्व आगम धर भी हो तो भी वह स्वसमय को उपलब्ध नहीं करता। अब कहते हैं कि वह राग का जो कण है वह अनर्थ की परंपरा को करने वाला है। अनर्थ, अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, जीव का प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति है, और अनर्थ का अर्थ है उससे विरुद्ध, क्योंकि वो बंधन को प्राप्त होगा, मोक्ष से दूर होगा वो। और विशेष अर्थ भी होता है अनर्थ का। देखते हैं आचार्य यहाँ पर क्या कहते हैं। 168 भी गाथा 168 पढ़ेंगे। देखिए, धरिदुम धरिदुम यस्य न सक्कम, धरिदुम यस्य न सक्कम, चित्तुभामम चित्तुभामम बिणादुपाणम, चित्तुभामम, चित्तुभ आधे बातक, चित्तुभामम बिणादुपाणम, रोधो तस्य न विज्जति, रोधो तस्य न विज्जति, सुहासुः कदस्य कम्मस्य, सुहासुः कदस्य कम्मस्य, धरिदुं यस्य न सक्कं, चित्तुभामं बिणादुपाणं, रोधो तस्य न विज्जति, सुहासुः कदस्य कम्मस्य। धरिदुम, धरने के लिए, धरिदुम, जस्य न सक्कम, जस्य अर्थात जिसके, ना नहीं, सक्कम अर्थात सकता, धर नहीं सकता। क्या? चित्तो भामम, चित्त भामम भ्रमण करना, चित्त का भ्रमण, बिणाणु अपाण, बिणादु अपाणम, बिना अर्थात बिना, अपाणम आत्मा, आत्मा के, आत्मा में जो चित्त के भ्रमण से रहित, चित्तो भामम बिना अर्थात चित्त के भ्रमण से रहित, अपाणम अर्थात अपने को, आत्मा को नहीं रख सकता, अर्थात जो चित्त के भ्रमण से रहित अपने को नहीं रख सकता, अर्थात जो जीव स्वयं का चित्त निरंतर भ्रमाता रहता है, चित्त को, अपने चित्त को स्थिर नहीं रख सकता। और कहा कि अपने में, तो चित्त के भ्रमण से रहित अपने को नहीं रख सकता, उसे रोधो जस्य न विज्जति, सुहा सुह कदस्य कम्मस्य, सुह असुह कदस्य, शुभ शुभ और अशुभ के द्वारा किए गए कम्मस्य कर्म का रोधो तस्य न विज्जति, उसको रोध अर्थात निरोध अर्थात रुकना अर्थात संवर
तस्य न विद्यति, उसके नहीं होता, अर्थात उसके शुभ अशुभ, उसे शुभाशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। ठीक है, इसको शुभाशुभ कर्मों का निरोध नहीं होता, शुभाशुभ कर्म नहीं रुकते, उसके आते ही रहते हैं, कर्मों का आश्रयबंध होता ही रहता है, कि किसके, जो अपने चित्त को अपने में स्थिर नहीं कर सकता, जो अपने चित्त को भ्रमण करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि भ्रमण करने से रोकने का तात्पर्य तो ध्यान है। ध्यान में क्या होता है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक है अग्र जहां, और वहीं उपयोग स्थिर हुआ, अन्य तरह अन्य जगह का उपयोग जो अस्थिर हो रहा था वो अस्थिर होना बंद हो गया, उस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, उसको ही ध्यान कहते हैं। तो ध्यान में तो दोनों तरह के मोक्ष मार्ग की उपलब्धि हो जाती है। ध्यान में, ध्यान के फल में तो जीव को सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आत्म ध्यान है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त और रौद्र ध्यान नहीं। ठीक है ना। तो यहां कह रहे हैं कि जो अपने चित्त को अब भ्रमण के बिना नहीं रख सकता, अपने को जो चित्त भ्रमण के बिना नहीं रख सकता, अर्थात जिसका चित्त भ्रमण करता रहता है, उसको शुभ अशुभ कर्मों का बंध होता रहता है, वो उनको रोक नहीं सकता, उनके आश्रय को रोक नहीं सकता, तो बंध को भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो फिर संसार का भ्रमण भी नहीं रोक सकता। चित्त भ्रमेगा तो जीव संसार में भ्रमेगा, ये समझ लो, है ना। और चित्त स्वरूप में स्थिर होगा तो जीव भी स्थिर हो जाएगा। सिद्धालय में ध्रुव तत्व में उपयोग को ध्रुव करेगा तो सिद्धालय में भी ध्रुव अवस्था को प्राप्त होगा। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध अवस्था होती है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा है इसमें। देखिए अन्वयार्थ पढ़ेंगे। जो राग के सद्भाव के कारण, राग के सद्भाव के कारण मतलब राग अंदर में परिणामों में विद्यमान होने के कारण, कोई भी राग हो, शुभ अशुभ कोई भी, जो राग के सद्भाव के कारण चित्त के भ्रमण रहित अपने को नहीं रख सकता, उसे शुभाशुभ कर्म का निरोध नहीं है। और शुभाशुभ कर्मों के निरोध का तात्पर्य है संवर, उसको संवर नहीं है, और संवर नहीं है तो आश्रय है, और आश्रय है तो बंध भी है, और बंध है तो मोक्ष नहीं है। संवर निर्जरा मोक्ष नहीं है उसको, तो मोक्ष मार्ग भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है। ठीक है ना। देखिए अब टीका, ये बच्चे पढ़ेंगे। लव, यह राग लव मूलक दोष परंपरा का निरूपण है। फिर से पढ़ो, माइक ठीक करो, माइक। यह राग लव मूलक दोष परंपरा का निरूपण है, अर्थात अल्प राग जिसका मूल है, ऐसी दोषों की संतति यहाँ कथन है। यहाँ इस लोक में वास्तव में अरिहंतादिक और की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती। राग आदि परिणति होने से आत्मा बुद्धि प्रसार रहती है, अर्थात चित्त के भ्रमण से रहित अपने को किसी प्रकार नहीं रख सकता, और बुद्धि प्रसार होने से चित्त का भ्रमण होने से शुभ तथा अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। इसीलिए यह अनर्थ संतित का
प्रतीक अनर्थ संतति का मैत्री को पढ़ने दो। भावार्थ क्लेश का विलास ही है। भावार्थ अरिहंतादि की भक्ति भी राग रहित नहीं होती। राग से चित्त का भ्रमण होता है, चित्त के भ्रमण से कर्म बंद होता है। इसलिए इन अनर्थों की परंपरा का मूल कारण राग ही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो भावार्थ में तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है ना। अरहंतादि की भक्ति भी राग बिना नहीं होती, अर्थात राग से होती है, और राग से चित्त का भ्रमण होता है, चित्त के भ्रमण से कर्मबंध होता है। इसीलिए इन अनर्थों की परंपरा का मूल कारण राग ही है। राग हुआ, किसी भी तरह का राग हुआ, प्रशस्त परद्रव्यों से राग हुआ, अप्रशस्त परद्रव्यों से राग छूट गया, अशुभ राग छूट गया, लेकिन शुभ राग भी यदि विद्यमान है, ठीक है, तो क्या होगा? राग से चित्त का भ्रमण, चित्त मतलब मन, उपयोग, चित्त के भ्रमण से कर्मबंध होता है, ठीक है। और कर्मबंध का होता है तो फिर उससे क्या होता है? कर्म का उदय आएगा, उदय आएगा तो फिर मान लो शुभ कर्म भी बांधा है तो स्वर्ग आदि में जाएगा, ठीक है। तो ये भ्रमण की परंपरा तो चलती रहती, अनर्थकारी परंपरा, जो कि जीव को मोक्ष से दूर करती जाती है ना। तो इसलिए इन अनर्थों की परंपरा का मूल कारण राग ही है, ठीक है। अब टीका को वापस पढ़ते हैं। यह राग लव, लव का अर्थ होता है बिल्कुल थोड़ा सा कण, राग रेणु का जो कण मात्र है वो, अत्यंत अल्प राग को राग लव कहते हैं, ठीक है। तो राग लव मूलक, मतलब राग का अंश भी, अंश जिसका मूल है, जड़ है ना। जड़ है तो वृक्ष बनेगा, वृक्ष है तो फल फूल आएंगे, और फिर फल फल आएंगे तो उसके भी बीज निकलेंगे, फिर उससे फिर नए नए पेड़ पौधे उत्पन्न होंगे। ऐसी परंपरा चलती रहेगी, है ना। तो कहते हैं ऐसे यहां पर राग का अंश जिसका मूल है ना, ऐसी दोष परंपरा का यहाँ निरूपण किया गया है कि दोष की परंपरा, ये संसार भ्रमण की परंपरा, कर्म बंधन की परंपरा, ये सब चलती रहती है। यदि इस अनर्थकारी परंपरा से हमें मुक्त होना है और मोक्ष के आनंद को प्राप्त करना है, तो सब तरह का राग हमें छोड़ना होगा, सब तरह का, है कि नहीं। देखो, यह राग लव मूलक दोष परंपरा का निरूपण, अर्थात अल्प राग जिसका मूल है, ऐसी दोषों की परंपरा का यहां कथन है। यहां इस लोक में, संसार में, वास्तव में, यथार्थ में अरहंतादि के ओर की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती। क्या कह रहे हैं? भी क्यों लगाया नित्या? है? भी लगाने की क्या जरूरत है? सीधा लिख देते बस। भी लगाने का कोई प्रयोजन होगा यहाँ? क्या प्रयोजन ख्याल में आता है आप? मतलब अरिहंत भगवान और जो क्या बोलते, और भगवान उनकी भक्ति। तो वो तो ये हो गया कि अरहंत आदि का क्या अर्थ है, अरहंत आदि के ओर की भक्ति। लेकिन मैं उसके बाद जो भी लगाया उसका कारण क्या है, उससे क्या अर्थ समझ में आता है? डॉक्टर निधि जी बता। आचार्य एक बिंदी भी व्यर्थ नहीं रखते, उसका भी विशेष महत्व होता है। तो आप बताइए कि यहाँ भी लगाने का क्या विशेष अर्थ है, बताइए डॉक्टर निधि जी। ऑपरेशन करिए जरा इस भी का। वास्तव में यहाँ इस लोक में वास्तव में रागादि अरहंत आदि के ओर की भक्ति भी
अरहंत आदि की तरफ की, मतलब अरहंत आदि को लक्ष्य करके होने वाली जो भक्ति है, अर्थात अरहंत आदि की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती। हाँ, मंजूषा जी बताइए। अर्यंता की भक्ति हम राग नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने कहा है कि अर्यंता की भक्ति भी राग ही है। एक एक अर्थ ये हो गया बहुत जोरदार कि अरहंत की भक्ति से हम राग में, हाँ हाँ, कि हमें लगता ही हम राग नहीं मानते, है ना, और हमें ऐसा लगता है कि अरहंत आदि की भक्ति से तो मुक्ति मिलेगी, तो वो राग हुआ। एक बात ये हो गई। अब फिर और एक मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो और अभी मर्म नहीं आया है, वो और बताइए कोई सोच के कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। संगीता जी आप सुन रही हो तो बताइए। यहाँ इस श्लोक में वास्तव में अरहंतादि के ओर की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती। मतलब अशुभ राग करते हैं उसको तो हम राग मानते हैं, पर अर्यंत आदि की भक्ति भी वही जो मंजूषा जी बोली वही हो गया। अच्छा वही है, तो उसके अलावा सुनिए, तो अरहंत आदि की भक्ति की, अरहंत आदि के ओर की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती, अर्थात तो फिर दूसरी जितनी भी चीजें होती हैं वो राग परिणति के बिना कैसे होंगी। हम कोई अरहंत आदि की भक्ति ही तो नहीं करते रहते। अरहंत आदि आदि में वो सभी आ गया, वहां आया था ना पिछली एक गाथा में, जिसमें अरहंत की भक्ति, अरहंत, फिर जिनवाणी, मुनिगण, ज्ञान, है ना, सब आया था कि नहीं। इन सब की जो भक्ति है वो आदि में आ गया, है ना। अरहंत आदि के ओर की भक्ति, तो ये जो प्रशस्त द्रव्य हैं इनके प्रति जो भक्ति है वह भी जब राग परिणति के बिना नहीं होती, तो फिर संसार के जो दूसरे जो द्रव्य का आश्रय लेकर हम जो कार्य करते हैं, उससे लगाव होता है जो हमें, वो बिना राग के कैसे हो जाएगा। अर्थात अप्रशस्त द्रव्यों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, पंचेंद्रिय के भोगों के प्रति आकर्षण है, धन संपदा वैभव शरीर धन और कुटुंब परिवार, जो भी इन सब के प्रति जो आकर्षण है वो राग के बिना कैसे हो जाएगा। जब अरहंतादि की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती, तो दूसरी चीजें राग परिणति के बिना कैसे होंगी। तो ऐसा कहने का क्या तात्पर्य होगा कि जीव ऐसा सोचता है कि भाई, जैसे डॉक्टर निधि जी ने एक दिन प्रश्न किया, हम गृहस्थ हैं तो भाई गृहस्थ को तो ये काम करने ही पड़ेंगे, है ना, तो करने तो पड़ेंगे। तो कोई ऐसा कह देता है काम तो करो लेकिन उसका कर्ता मत मानो, है ना, परिवार को अपना कहो लेकिन अपना मत मानो, है ना, गृहस्थी में रहो लेकिन गृहस्थी से राग मत करो, धन कमाओ लेकिन धन से राग मत करो। अरे क्या बात हो गई, ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा। बिना राग के धन कमा लेंगे, बिना राग के धन कमा सकते हैं, बिना राग के परिवार का पालन कर सकते हैं, बिना राग के घर गृहस्थी में रह सकते हैं। घर गृहस्थी तो कीचड़ के समान कही गई है, तो छोड़ने की बजाय जीव उसमें रहने के उपाय ढूंढता है, पर वो भी आगम से भी, आगम से भी। जहां ये कहा कि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है, तो वहां मोह छुड़ाने का प्रयोजन है, गृहस्थी का पोषण करने का प्रयोजन नहीं है कि गृहस्थ बने रहना चाहिए, ये पोषण करना नहीं है, है ना। निर्मोह मोह नो मुनि आया कि नहीं, रत्नकर्ण सावकाचार्य का एक श्लोक है ये, ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने, किसी को याद आ रहा हो तो बताएं। तो वहां ये कहा, अर्थ मैंने बता दिया, वही है कि निर्मोही नहीं, मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। तो यहां तात्पर्य यह है कि गृहस्थ निर्मोही हो, मान लो
सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वाला है, और मुनिराज हैं जो वो मोही हैं, बाहर में तो मुनि वेश धारण किया है, द्रव्यलिंग धारण किया है, लेकिन अंदर से मिथ्या तो नष्ट नहीं हुआ है ना। तो वो मिथ्या दृष्टि है तो पहले गुण स्थान वाला है, और वो सम्यक दृष्टि है गृहस्थ, वो चौथे गुण स्थान वाला है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ चौथे वाला हुआ। लेकिन वहां ये कहना चाह रहे हैं कि निर्मोह महत्वपूर्ण है, मोह हे है। ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमें मुनि बनने की बजाय श्रावक बनना चाहिए, ये उपदेश तो दे ही नहीं सकते। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 19वें श्लोक में आप पढ़ना, वहां लिखा है जो पहले गृहस्थ बन श्रावकाचार का उपदेश देता हो वह दंडनीय है। पहला उपदेश तो सर्व परिग्रह के त्याग का ही होगा, निर्ग्रंथ अवस्था का ही होगा, मुनि धर्म धारण करने का ही होगा। फिर किसी को कमजोर जाने कि ये जीव अभी उस अवस्था को प्राप्त करने का या उस महाव्रतों के भार ढोने का के लिए योग्य नहीं है, तो उसे अभ्यास रूप में श्रावक के व्रत दिए जाते, अनुव्रत का पालन करता है। लेकिन अनुव्रत का उपदेश पहले नहीं है, पहले महाव्रत का उपदेश। ख्याल में आएगी नहीं? तो वहां पर मोह सबसे खतरनाक है, ये कहना चाह रहे हैं। निर्मोह सबसे अच्छा है, निर्मोह अर्थात वीतरागता ही उपादेय है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां भी ये कह रहे हैं आचार्य कि राग का यदि एक कण भी विद्यमान है तो अनर्थ की परंपरा चलेगी। अरहंत आदि की ओर की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती, तो और दूसरी बातों की क्या कहें कि वो तो राग के बिना होती ही नहीं। इसलिए ये वो अप्रशस्त राग तो पहले छोड़ने योग्य है, फिर यहाँ प्रशस्त राग भी छोड़ने योग्य है, और एकमात्र निःशुद्धात्मा के आश्रित वीतराग भाव ही उपादेय है, जो आनंद रूप है और आनंद का कारण है, शिव स्वरूप है और आनंद को देने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए हमें सब प्रकार के राग को छोड़ना चाहिए। तो आप देखिए फिर से यहाँ इस श्लोक में वास्तव में अरहंत आदि के ओर की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती। रागादि परिणति होने पर, जब रागादि परिणति हुई अरहंत आदि के प्रति ही हुई हो, वो भी होने पर, रागादि परिणति होने पर आत्मा बुद्धि प्रसार रहित अर्थात चित्त के भ्रमण से रहित अपने को किसी प्रकार नहीं रख सकता। राग परिणति होगी तो बुद्धि का प्रसार होगा अर्थात चित्त का भ्रमण होगा, चित्त भ्रमेगा। एक तो यहां से हटके वहां गया, फिर वहां भी एक ही जगह स्थिर थोड़ी रहता है ना, वहां भी तो अनेक तरह से अस्थिर होता है, भगवान के प्रति ही चल रही है ना। फिर हम पूजन करते हैं, तब भी भक्ति करते हैं, भगवान के एक एक अंगों को देखते हैं, निरखो अंग अंग जिनवर के, तो वो भी तो चित्त का प्रसार है ना। चित्त भ्रमण तो कर रहा है कि नहीं, भले ही प्रशस्त द्रव्य में कर रहा है, इसलिए प्रशस्त भाव है और पुण्य का बंध होगा, लेकिन बंध ही तो होगा और संसार ही तो होगा। और यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो अरहंत को देख के फिर वहां से वहां का लक्ष्य छोड़ के अपने को देख और अपने में लीन हो, तो जीव संसार सागर से मुक्त होगा। देखिए फिर से, रागादि परिणति होने पर आत्मा बुद्धि प्रसार रहित अर्थात चित्त के भ्रमण से रहित अपने को किसी प्रकार नहीं रख सकता, और बुद्धि प्रसार होने पर अर्थात बुद्धि प्रसार का अर्थ क्या है? चित्त का भ्रमण। बुद्धि प्रसार होने पर बुद्धि का विस्तार मतलब बुद्धि बढ़ गई, वो नहीं बुद्धिमान हो गया, अर्थात यहां पर बुद्धि का अर्थ है मन चित्त और उसका प्रसार का अर्थ है भ्रमण। ठीक है? तो बुद्धि प्रसार होने पर, चित्त का भ्रमण होने पर शुभ अथवा अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। एक बात और,
यहाँ अशुभ क्यों लिखा? अभी तो सुबह ही शुभ की बात चल रही थी, लेकिन भी लगाया ना। अरहंत आदि की ओर की भक्ति भी राग आदि, राग परिणति के बिना नहीं होती। तो दूसरी चीजें भी, दूसरे चीजें तो राग के बिना होती ही नहीं। अप्रशस्त द्रव्यों का अवलंबन होगा, पंचेंद्रिय के विषयों का अनुराग होगा, तो क्या होगा? अशुभ राग होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अरहंता, यदि मान लो जीव अरहंतादि की भक्ति कर रहा है और फिर अपने स्वरूप की ओर नहीं जा रहा है, अरहंतादि की ओर ही लगा हुआ है, तो अरहंतादि की ओर भी ज्यादा देर नहीं रह सकता। ये यदि आत्मा में नहीं आया तो नियम से अशुभ में जाएगा, ये नियम है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा एक तरह का उपयोग नहीं होता, मतलब शुभ या अशुभ। देखो, यदि शुभ में है और शुद्ध में नहीं गया तो कहां जाएगा? अशुभ में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अशुभ में चला गया तो फिर अनर्थ की परंपरा बढ़ ही गई। और शुद्ध में आ जाए तो वही तो चाह रहे हैं आचार्य, वही तो कहना चाह रहे हैं कि शुद्ध में आ जाओ, वो राग की परिणति भी छोड़ो, है ना, अरहंत आदि के प्रति राग की परिणति भी छोड़ो और स्वरूप में आ जाओ, यही तो कहना चाह रहे हैं। अब जो जीव स्वरूप में भी नहीं है और अरहंतादि की ओर, उस अरहंतादि की भक्ति की ओर राग भी नहीं है, उसको अरहंतादि के प्रति भक्ति भी नहीं है, तो कहां जाएगा वो अशुभ में ही जाएगा। और अशुभ तो सर्वथा ही है। कोई ये ना समझे कि यहाँ शुभ छुड़ाने की बात चल रही है तो फिर अशुभ में लगाने की बात चल रही होगी। नहीं, कभी जिनमाणी का कोई भी उपदेश नीचे गिरने के लिए नहीं होता, ये गांठ बांध लेना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में स्पष्ट लिखा है, ठीक है ना। जिनमाणी का प्रत्येक उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए होता है। यदि कोई उपदेश सुनकर पढ़कर हम, यदि हमारे परिणाम शिथिल होने लगे, हम नीचे गिरने लगे, स्वच्छंद होने लगे, तो समझना चाहिए हमने उसका मर्म सही नहीं समझा, ठीक है ना। तो अरहंतादि की ओर का राग छुड़ा रहे हैं तो अशुभ में लगाने के लिए नहीं, अपने स्वरूप में लगाने के लिए, शुद्धोपयोग के लिए, जिससे जीव को स्वशुद्धात्मा की पूर्ण उपलब्धि हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, ठीक है ना। तो यहां कहते हैं बुद्धि प्रसार होने पर, चित्त का भ्रमण होने पर शुभ अथवा अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा यदि अरहंत आदि की ओर की भक्ति चल रही है और उस राग को छोड़ के शुद्धात्मा में नहीं आया, शुद्ध भाव रूप परिणमित नहीं हुआ, तो नियम से अशुभ में जाएगा ही जाएगा, ये नियम है, ठीक है ना। तो अशुभ छोड़ के शुभ और शुभ छोड़ के या तो शुद्ध में जाए नहीं तो अशुभ में जाना पड़ेगा, ठीक। तो अशुभ हो गया मान लीजिए, स्वरूप में नहीं गया, अशुभ में चला गया, तो क्या होगा? अनर्थ की परंपरा चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना। वही बात यहां कही कि बुद्धि प्रसार होने पर बुद्धि और प्रसारित होती गई, भ्रमण होता गया, तो भ्रमती गई, तो ऐसी भी भ्रम गई कि अशुभ में चला गया, अशुभ में चला गया तो अशुभ का बंद होगा। तो शुभ तथा अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता यदि बुद्धि का प्रसार होता है, तो बुद्धि चित्त भ्रमित होता रहता है, तो भ्रमण करता रहता है, ठीक है। इसलिए इस अनर्थ संतति का मूल राग रूप क्लेश का विलास ही है। देखो यहां क्या कह रहा है, इस अनर्थ संतति, अनर्थ संतति क्या हुई कि जीव अपने स्वरूप से बाहर आया और अरहंतादि की भक्ति करने लगा। अब वो अरहंतादि की भक्ति में मग्न हो गया, ठीक है, और अपने में नहीं आ रहा है, तो वो निश्चित रूप से कहां जाएगा? अशुभ में चला जाएगा। और अशुभ में गया तो क्या होगा कि फिर तो अनर्थ ही अनर्थ है, ठीक है। शुभ भी अनर्थ है क्योंकि वो स्वर्गाधिक में उलझाएगा, है ना। लेकिन उसके बाद आने वाला जो अशुभ है वो महाअनर्थ है, क्योंकि वो तो और जीव को संसार में और ज्यादा भरमाएगा, ठीक है। शुभ परिणाम की भूमिका में तो शुद्ध में आने का प्रसंग है, अशुभ की भूमिका में तो शुद्ध में आने का प्रसंग भी नहीं, वो भूमिका ही नहीं, ठीक है। इस अनर्थ संतति का मूल राग रूप
क्लेश का विलास ही है राग रूप क्लेश। क्लेश अर्थात दुख, तकलीफ, आकुलता, उसका विलास मतलब दुख ही दुख भोगेगा, दुख ही दुख भोगेगा, तकलीफ ही तकलीफ भोगेगा। ठीक है ना। एक चिंगारी हमें लग रही है छोटी सी चिंगारी है, क्या करेगी, लेकिन वो चिंगारी जंगल को जला सकती है। ऐसी वो राग की कणिका जो अरहंत आदि की ओर की है, वो क्या कर सकती है, यदि उसको छोड़ के जीव शुद्ध में नहीं गया और तो अशुभ में चला जाएगा, और अशुभ में चला गया तो क्या होगा, सोचो, जंगल, जंगल में आग की तरह जीव संसार में और अधिक भ्रमेगा और दुख भोगेगा और तकलीफ भोगेगा। ठीक है ना। तत्काल आकुलता और आगामी आकुलता। इसलिए कुल मिला के तात्पर्य यही, निष्कर्ष यही है कि थोड़ा सा भी राग, राग का अंश भी हे है, छोड़ने लायक है, और शुद्धात्माश्रित वीतराग भाव ही उपादेय है। ठीक है ना। वही आनंद का और वही मोक्ष का कारण। अरहंतादि भावार्थ, अरहंतादि की भक्ति भी राग बिना नहीं होती। राग से चित्त का भ्रमण होता है, चित्त के भ्रमण से कर्मबंध होता है। इसलिए इन अनर्थों की परंपरा का मूल कारण राग ही है। ठीक है। यहाँ फुटनोट और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये निश्चित रूप से जयसेनाचार्य की टीका का है। बुद्धि प्रसार अर्थात विकल्पों का विस्तार, चित्त का भ्रमण, मन का भटकना, मन की चंचलता, ये तो अर्थ है। उसके आगे दूसरा पॉइंट, इस गाथा की श्री जयसेनाचार्य विरचित टीका में निम्नानुसार विवरण दिया गया है। ठीक है, मेरे पास भी है, ये लिखा हुआ है यहाँ भी। पहले तो अर्थ जो किया है आचार्य ने, अमृतचंद स्वामी ने, वो है ही, लेकिन उसके बाद फिर ये जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ टीका में भी है। मैं पढ़ता हूँ, पहले शुरू से पढ़ता हूँ। अब सर्व, बस इतना पढ़ के अपनी आज की चर्चा पूरी करेंगे। अब सर्व अनर्थ की परंपरा का मूल राग ही है, ऐसा उपदेश देते हैं। जो धारण करने के लिए समर्थ नहीं है, ऐसा कर्म पने को प्राप्त चित्त भ्रम या आत्म भ्रांति है। कैसे? आत्मा के बिना अर्थात निज शुद्धात्मा की भावना के बिना उसके संवर विद्यमान नहीं होता है। किस संबंधी संवर विद्यमान नहीं होता है? पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों का संवर नहीं होता है। उसका विस्तार जो इस नित्यानंद, विस्तार जो यहां दिया है, ठीक है, यहां पढ़ना मात्र से, जो इस नित्यानंद एक स्वभाव रूप निजात्मा की भावना नहीं करता है, उसका माया, मिथ्यात्व, निदान, शल्य त्रय आदि समस्त विभाव रूप बुद्धि प्रसार अर्थात बुद्धि का चंचलपना नहीं रुकता है, और शुभ अशुभ कर्मों के निरोध के अभाव में संवर नहीं होता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि समस्त अनर्थ परंपरा का मूल कारण रागादि विकल्प ही है। ठीक है ना। यही यहाँ इसका भाव यहाँ पर फुटनोट में दिया हुआ है। इस तरह से हमने अभी 168वीं गाथा पर चर्चा की। अब इसके आगे की चर्चा सोमवार को करेंगे। 169वीं गाथा, राग रूप मलिनता पूर्णता नाश करने योग्य है। ये बात अगली गाथा में की जाएगी। ठीक है। अब हम यहाँ